आज हम आपको लेकर चलेंगे 1000 साल पीछे, एक ऐसे दौर में जहाँ सोशल मीडिया था ना कोई मरे, लेकिन एक ऐसा राजा था जिसने इतिहास की सबसे बड़ी दावत रखी। 10 दिन तक चलने वाला भोज, जिसमें करीब 70,000 मेहमान, खाना, संगीत, सुगंधित तेलों की महक और पीछे छिपी थी सत्ता दिखाने की चालाक। चलिए जानते हैं आखिर क्या थी दुनिया की ये पहली मेगा दावत, जिसे आयोजित किया था सीरिया के राजा अशुरनाशरपाल ने। करीब 179 ईसा पूर्व की बात है। आज का इराक सीरियन साम्राज्य कहलाता था। इस साम्राज्य के राजा थे अशुरनाशरपाल द्वितीय। वो बेहद शक्तिशाली, महत्वाकांक्षी और कई बार निर्दयी शासक माने जाते थे। उन्होंने एक नया भव्य महल बनवाया कल्लू नामक शहर में, जिसे आज हम निमरूद कहते हैं। महल इतना विशाल था कि उसमें संगमर की दीवारें, सोने से जुड़ी मूर्तियां और सैकड़ों कमरे थे सिर्फ शाही अतिथियों के लिए। और बेमहल बनकर पैदा हुआ राजा ने सोचा, अब दुनिया को दिखाना है कि सीरिया कितना महान है और उसका राजा कितना महान। राजा ने आदेश दिया, ऐसी दावत रखो जैसी दुनिया ने कभी नहीं देखी। और बस फिर क्या था, 10 दिन तक चलने वाला भव्य भोज। इतिहासकारों के मुताबिक 70,000 मेहमान इसमें शामिल हुए थे। अब जरा सुनिए इन संख्याओं को ध्यान से। कल्लू शहर के निवासी 16,000, राजमहल के अधिकारी और कर्मचारी 1500, साम्राज्य के आमनागरिक 50,000 और विदेशी मेहमान 5,000। इतना सब कुछ आज के दौर में आपकी कल्पना से भी परे है। इतने लोगों के लिए खाना, ठहरने का इंतजाम, मनोरंजन, सब कुछ राजा के आदेश पर हो। आप सोच रहे होंगे ये सिर्फ जश्न था? नहीं, एक राजनीतिक चाल भी थी। अशुरनाशरपाल द्वितीय चाहते थे कि पूरी दुनिया देखे उनका साम्राज्य कितना समृद्ध है, उनकी प्रजा कितनी खुश है, और विदेशी राजदूतों को संदेश मिले कि असीरिया से टकराना आसान नहीं है। ये भोज था सत्ता का प्रदर्शन, सॉफ्ट पावर शोकेस, जहाँ खाने पीने के जरिए राजा अपनी ताकत जताई। अब आते हैं मेहमानों की देखभाल पर, क्योंकि यहाँ की मेहमानबाजी की राजसी अंदाज में। जो भी मेहमान भोज में आते उन्हें पहले नहलाया जाता था, फिर उनको सुगंधित तेलों की मालिश की, फिर उसके बाद उनके कपड़े साफ कर दिए जाते थे। इसके बाद शुरू होता था भोजन का पर्व। सैकड़ों रसोइये, हजारों बर्तन और हजारों किलो मांस, अनाज और वाइन परोसे जाते थे। इतिहासकार बताते हैं ये सब इतनी सटीकता से हुआ कि जैसे 3000 साल पहले भी किसी ने एक्सेल शीट बना रखी। अब जरा सोचिए, 10 दिनों तक 70,000 लोग लगातार खाना खा रहे हैं। हर दिन सैकड़ों जानवर काटे जा रहे हैं, हजारों लीटर वाइन परोसी जा रही थी। राजा का उद्देश्य था हर अतिथि को लगे कि वो राजघराने का हिस्सा है। और भोज खत्म होने से पहले हर मेहमान को एक उपहार दिया गया। कोई सोने का प्याला, कोई कपड़ा, कोई सुगंधित तेल और कोई सुगंधित तेल की शीशी लेकर घर से लौटा। सवाल उठता है, हमें ये सब कैसे पता चला? इसका उत्तर है बैंकेट स्टील, एक पत्थर की पट्टिका जिस पर भोज की सारी जानकारी खुद राजा ने खुदवा कर रखी थी। ये राजा बहुत दूरदर्शी विचारों का था। इन्होंने 70,000 लोगों को खाना खिलाया, अपना सॉफ्ट पावर दिखाया कि खोज करे कि सबसे बड़ी दावत किसकी हो, तो असीरियन साम्राज्य की हो। क्या दिमाग था। और इस पत्थर पर लिखा था कि मैंने अपने नए महल के उद्घाटन पर देवताओं, राजाओं और लोगों के सम्मान में भव्य भोज आयोजित किया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें लिखा है कि मैं अपने नए महल के उद्घाटन पर देवताओं, राजाओं और लोगों के सम्मान में। तभी भी हमारे यहाँ अंधश्रद्धा थी कि वो भी देवताओं और राजा के सम्मान में, यानी उस समय भी उनके कुछ देवता थे। ये बैंकेट स्टील आज भी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में सुरक्षित रखी है। यानी ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि इतिहास का एक हिस्सा है, एक अभिन्न अंग है, और इसको हम ठुकरा नहीं सकते। तो दोस्तों, 879 ईसा पूर्व का वो जो भोज हुआ सिर्फ खाने पीने का जश्न नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक दर्शन था। अशुरनाशरपाल द्वितीय ने साबित किया कि शक्ति सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि संस्कृति, आयोजन और अतिथि से भी दिखाई जाती है। मैंने एक सीन देखा था द गेम ऑफ थ्रोन्स में। उसमें जो रानी का भाई होता है, जिसका हाथ सोने का बना होता है, वह कहता है तुमने ये क्या कर, अगर किसी महल को प्राप्त करना चाहते हो तो ऐसा पहरा दो कि उसको अपनी संख्या दिखाई दे, ना कि कोई नाटक। तो मुझे अशुरनाशरपाल की जो राजनीतिक सोच है, इससे उनके दिमाग का हमें जानकारी चलती है। ये आजकल के अमीरों की पार्टियां, हमने कुछ भी नहीं था। हमें याद दिलाता है कि इतिहास के राजा सिर्फ युद्ध नहीं लड़ते थे बल्कि इतिहास भी रचते थे। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी ऐसे ही और इतिहास के छुपे हुए फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।